जय हिंद साथियों, राज क्लास में आप सबका स्वागत है। तो साथियों, आज के कमाल के टॉपिक है मैथमेटिक्स के, यानी दशमलव वाला जो वर्गमूल होता है उसको हम लोग किस तरीका से मेरे दोस्त बनाएंगे, बहुत ही कमाल की होने वाली है। तो दिल थाम के बैठेगा मेरे दोस्त। अगर जब हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले इसी तरह बेसिक मैथमेटिक्स की वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें 4 से यानी 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यानी इसको हमें वर्गमूल निकालना ही दशमलव वाला है, यानी इसका वर्गमूल हम लोग किस तरीका से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जो आपको पूरा अच्छी प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ जाएंगे। तो इसको हम लोग भाग विधि से बनाएंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा कि वर्गमूल निकालने की 2 विधियां होती है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो इसको हम लोग भाग विधि से किस तरीके से बनाएंगे कि आपसे बहुत आसानी पूर्वक मेरे दोस्त समझ में आ जाएगा और आपसे बन पाएंगे। पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन क्या है, 16.81। इसको हम लोग इस तरीका से नहीं पढ़ते हैं, 16.81 नहीं पढ़ते मेरे दोस्त, इसको पढ़ते हैं 16.81। तो वर्गमूल का एक नियम क्या कहता है कि सबसे पहले उसका क्या कीजिए आप, तो जोड़ा लगाइए। ठीक है मेरे दोस्त, मैं इससे पहले एक वर्गमूल का वीडियोस जो मिला है आपको, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, उस वीडियोस को देख लोगे ना तो ये वीडियोस और कमाल की हो जाएगी। तो शुरू में कितना है, 16 है, तो कितना से लगेगा आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। जो मैं कॉन्सेप्ट इससे पहले पिछले वाली वीडियोस में जो दिया था वर्गमूल वाले में, वो अगर वीडियोस देख ले तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को कर देते हैं। यानी 16 है तो कितना से लगेगा, 4 चौके के 16, यानी जितना इधर लगाएंगे उतना ही इधर से गुणा करेंगे और नीचे एक बार इसको हम लोग लिख देंगे। इसको ऐड कर लीजिए और इससे इसमें गुणा करके 4 चौका 16 यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको घटाते हैं तो ये क्या हो जाता है, सब कट जाता है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे सवाल उठता क्या है कि यहाँ तो है दशमलव, होगा कैसे। तो यहाँ पे किसी चिन्ह का यूज नहीं कर रहे मेरे दोस्त, सिर्फ दशमलव का यूज इस तरफ करना है और यहाँ पे भी हम यूज नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट में कितना है, तो लास्ट में 1 है मेरे दोस्त। तो लास्ट में 1 के लिए कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, लास्ट में 1 रहेगा नहीं, 1 से लगेगा नहीं तो 9 से लगेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है, 8 है, 1 से लगा के चेक कर लेंगे कितना आ गया, तो 81 हमें आ रहा है मेरे दोस्त। तो कितना से हम इसको लगाएंगे, तो 1 से लगाएंगे मेरे दोस्त इसको। तो 1 से अगर इसको लगाते हैं तो 81, ये तो कट गया, इसको हम कितना लिख सकते हैं, 82 लिख सकते हैं मेरे दोस्त। ये चीज आपका यानी आपका आंसर क्या हो गया, आपका 4.14 इसका आंसर हो गया। आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम लोग लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, 0.0072 और 9 है। ये थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत लाजवाब है मेरे दोस्त, समझ लोगे तो। पहले तो आपको जोड़ा लगा देना है, ठीक है, पहले तो क्या करना है, तो जोड़ा लगा देना है मेरे दोस्त। अब देखिएगा यहां पे बात हमारे पास आता क्या है, यहां पे है 0, यानी तो हम इसको लिखते हैं क्या, 0 अब तो हमें लगाना नहीं है। लेकिन यहां पे एक और हमारी बात आती है यहाँ पे कि यहां भी है 0, सबसे फर्स्ट में भी 0 है। तो 0 है तो कितना से लगेगा, 0 से आप 0 से लगा लो या 0 से नहीं लगाओ, आप 0 से लगा ही लो ना, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं हो, इस तरह से लगा लो। ये इसको छोड़ दो, यानी 0 है तो आप इसको आराम से छोड़ सकते हो, तो मैंने छोड़ दिया यहाँ पे, ठीक है, जो आपका समझाने के लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। अब हमारे पास आता है 07। अब हमारे पास 7 है तो कितना से हम लोग लगाएंगे, आपको शुरू में 7 है तो आपको 2 और किसके बीच आ रहा है, यानी किसके किसके बीच आ रहा है, 7, यानी 4 और 8 के बीच आएगा 7। तो 4 और 8 रहेगा तो कितना से लगता है, तो 2 से लगता है मेरे दोस्त। तो यहाँ कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। तो 2 दूना के कितना हो जाएगा, ये 2 दूना के यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसको घटाते हैं तो कितना आ गया हमारे पास, आ गया 7। और कभी भी हम उतारते हैं तो एक जोड़ा को एक साथ उतारते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे हमारे पास 4 है। अब यहाँ पे देखिएगा लास्ट में कितना है, तो लास्ट वाले कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। लास्ट में मेरे दोस्त 9 है तो यह 3 से लगेगा, नहीं तो 7 से लग जाएगा। तो पहले हम लोग 3 से चेक कर लेंगे। हमारे पास 4 है, 3 से चेक करते हैं तो 3 तिया के 9 और 4 तिया के 12, यह तो संभव नहीं है मेरे दोस्त। अब कितना से लगेगा, तो 7 से चेक करेंगे, यानी 4 है, 7 से लिखे, 7 से गुना, 7 सते के 49 के 9 हासिल 4, 7 चुके 28, 4 कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। 7 से यहाँ पे लग जा रहा है 329, कितना हो जाएगा, यह 7 से लग गया मेरे दोस्त। तो इसको लिख सकते हैं 329, इसको जोड़ दीजिए, यानी यह आपको मेरे दोस्त समझ में आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग यहाँ पे समझेंगे। क्या है हमारे पास 3rd नंबर क्वेश्चन, तो 3rd नंबर क्वेश्चन है 1 दशमलव कितना 0 है,
फिर 2001 है। इसी का हमें वर्गमूल निकालना है। तो पहले तो जोड़ा लगा लेंगे, इसको जोड़ा लगा लिए। एक का शुरू में एक है तो कितना से, तो एक से लगेगा मेरे दोस्त, एक से हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए, तो इसको लगा लिए, आपका कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे मेरे दोस्त आता है एक जोड़ा को उतारते हैं तो दोनों डबल जीरो है, तो ये तो होगा नहीं। एक जोड़ा को उतारने के बाद अगर से किसी संख्या को उतारना है तो एक जीरो और एक और जीरो देंगे, क्योंकि दो जीरो दो संख्या एक बार उतारता है तो एक जीरो दोनों तरफ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पे बात है इधर लिखने का मतलब क्या है, इसके दशमलव के बाद है तो हम दशमलव के बाद एक जीरो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा यह भी तो लगने वाला नहीं, इधर भी 20 है, इधर भी 20 है, एक से भी लगाएंगे यहाँ तो 201 हो जाएगा मेरे दोस्त। तो एक और जोड़ा को हम लोग यहाँ पे करेंगे तो एक और जीरो दोनों तरफ हो जाएगा। अब मेरे दोस्त देखिएगा इसमें कितना से, लास्ट में कितना है, तो लास्ट में एक है, एक से नहीं तो 9 से, इसको अगर से हम एक से लगाते हैं तो यहाँ पे आपका लग जाता है मेरे दोस्त, यहाँ पे आपका क्या हो गया, तो इसका आंसर आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 1.01, इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को समझेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या है, 56.25 है। तो इसको पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, तो जोड़ा लगाना है। और शुरू में कितना है, तो 56 है, कितना से लगेगा, 7 से 49 होता है और 8 8 64 होता है, तो 7 से ही लगेगा मेरे दोस्त। तो 7 से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो लगा लेंगे। तो 7 सते हो जाएगा 49, इसको हम जोड़ते हैं तो 14, इसको घटेगा 16 में से 9 को घटाएंगे 7, यह कैंसिल, यह एक जोड़ा को एक साथ लेंगे, यहाँ पे दशमलव आ गया। अब मेरे दोस्त लास्ट में 5 रहेगा तो 5 से लगाइएगा, आपका एक कन्फर्म सही हो जाएगा। 5 से लगाइए, आ जाएगा 725 आ जाएगा मेरे दोस्त। इसको आप जोड़ सकते हो या छोड़ भी सकते हो, ये आपका आंसर यहाँ पे हो गया। 4 तक आपको समझ में आ गया है। लास्ट नंबर क्वेश्चन इसका 5 क्या है, 0.625 वाला है। ये आपको पूरा अच्छे प्रकार से मेरे दोस्त समझ में आ रहे होंगे। क्या है, 0.625 है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो जोड़ा लगाते हैं, यानी शुरू में 0 है तो इसको छोड़िए, यहाँ पे हम लोग 0 लिखते हैं। अब देखिए 6 है तो कितना से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे। 2 दुना के क्या होते हैं मेरे दोस्त, तो 2 दुना के 4, इसको जोड़ लीजिए, इसको घटाएंगे तो 225 हो गया। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हूं कि अगर से लास्ट में 5 रहता है तो कितना से लगाइए, वह 5 से उसको लगाइए ना, आपको लग जाएगा मेरे दोस्त। तो हम लोग 5 से यहाँ पे लगा लिए, आ जाएगा 225, इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा मेरे दोस्त। ये वीडियो जो आपको पूरी अच्छे प्रकार से समझ में आ गई मेरे दोस्त, और दशमलव वाला वर्गमूल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूट पाएंगे मेरे दोस्त, जहां तक मैं आपसे उम्मीद करता हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे दोस्त सबसे पहले इसी प्रकार आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।